वीरेंद्र यादव और आफताब आलम नाम के दो दोस्त बेंगलोर में एक साथ रहकर काम करते थे। आफताब आलम एक दिन धोखे से वीरेंद्र यादव को गौ मांस खिला देता है। अब गौ मांस खिलाने के बाद वो वीरेंद्र यादव को दोस्तों के बीच में बार बार उसका मजाक बनाता था। वो कहता था कि देखो, वीरेंद्र यादव का मैंने धर्म भ्रष्ट कर दिया। वो इस बात को लेकर के तंज कसता था कि मैंने गौ मांस खिला दिया। वीरेंद्र यादव हिंदू, दूसरा वो यादव। उसके मन में आया कि इसका बदला तो लेंगे, और वीरेंद्र यादव ने ठान लिया कि इसका बदला आफताब से पूरा करेंगे। 7 जनवरी की तारीख वाराणसी में पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि एक गांव के पास पुलिस को एक बॉडी मिलती है। बॉडी में जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि यह व्यक्ति दुनिया छोड़कर जा चुका है, और यह व्यक्ति कहां का है इसका पता लगाने के लिए उसका एक आईडी कार्ड वहां से मिलता है। उस आईडी कार्ड के जरिए पुलिस जब जान पहचान उसके बारे में पता लगवाती है तो मालूम चलता है कि वो व्यक्ति छपरा का रहने वाला है। वीरेंद्र यादव की कहानी इस वक्त पर सोशल मीडिया पर वायरल है कि उसके दोस्त आफताब आलम ने उसे मांस खिलाया धोखे से, और वीरेंद्र यादव ने इसका बदला ऐसे लिया कि आफताब आलम अब इस दुनिया में नहीं है। हमने भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते इस कहानी को पढ़ा, तो हमने इस पूरी कहानी को ढूंढा और वो पूरी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आ गए। सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 7 जनवरी को एक बॉडी मिलती है। बॉडी कहां पर मिलती है? तो वाराणसी में एक थाना पड़ता है, सिंघोरा थाना। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो बॉडी मिलती है। एक गांव पड़ता है महगांव, उसी के पास। अब एकदम सुनसान रास्ते पर वो बॉडी मिली थी। पुलिस को मालूम चल ही नहीं रहा था कि आखिरकार इसके बारे में पता लगाएं तो लगाएं कैसे। बताया जाता है कि 20 दिनों तक पुलिस लगातार जांच करती है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के शहरों में, कस्बों में लगे थे, उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाता है। एक एक हिस्से को ट्रेस किया जाता है, और 20 दिन के बाद पुलिस मालूम कर पाती है कि आखिरकार यह सब कुछ किसने किया। वीरेंद्र यादव का नाम आया। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र यादव से पूछा गया कि तुमने आफताब आलम के साथ ये क्यों किया? आखिरकार आफताब आलम के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि बेंगलुरु में हम दोनों जब बेंगलुरु में काम करते थे तो एक ही साथ रहते थे। वहीं पर आफताब आलम ने धोखे से गौ मांस खिलाया। वीरेंद्र कहता है कि उसने खिलाया तो खिलाया, हमें इस बात का दुख हुआ, लेकिन अब आफताब हमेशा मजाक बनाने लगा। वो हमेशा इस बात को लेकर के दोस्तों के बीच में कटाक्ष करता रहा, तंज कसता रहा, और इस बात से हमें बड़ी तकलीफ हुई। हमने ठान लिया कि इसका बदला लेंगे। बेंगलुरु से काम खत्म होने के बाद जो आफताब था वो कहीं और काम करने लगा। जो ये दूसरा वीरेंद्र यादव है वो कहीं और रहने लगा। वीरेंद्र यादव ने फोन करके आफताब को वाराणसी में बुलाया। उसने बनारस बुलाया, और उसकी पूरी प्लानिंग थी कि बनारस में जैसे ही आफताब आएगा हम उसको लेकर के वहां से किसी सुनसान इलाके में जाएंगे। उसने आफताब को अपनी बातों में फंसाया और आफताब को लेकर के सुनसान रास्तों की तरफ निकल पड़ता है। महगांव के पास एक ट्यूबवेल पड़ता है। उसी ट्यूबवेल के पास उसे लगता है कि अब सही समय है, और आफताब को वहीं पर जो वीरेंद्र यादव है वो मार डालता है, खत्म कर देता है। उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जब आसपास के गांव वालों में यह चर्चा का विषय बना, पुलिस वहां पर आई, तो पुलिस को एक आईडी कार्ड मिला। आईडी कार्ड एक कंपनी का था। उस कंपनी के जरिए पूछताछ की गई तो मालूम चला कि छपरा का रहने वाला यह लड़का है जिसका नाम आफताब आलम है, और इसके बाद से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, और पुलिस अंततः वीरेंद्र यादव तक पहुंची। वीरेंद्र यादव की तस्वीरें, वीरेंद्र यादव की कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 अलग अलग प्रकार का धड़ा है। पहला धड़ा जो इस बात को ग्लोरीफाई कर रहा है कि वीरेंद्र यादव ने अपने धर्म का मजाक जिसने बनाया उसके साथ ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया। दूसरा धड़ा इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आखिरकार
हम कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं। वीरेंद्र यादव जब इस बात को कहता है कि बेंगलोर में हम दोनों रहते थे, वहां पर इसने धोखे से हमें गौ मांस खिलाया और उसी का बदला लेने के लिए हमने यह सब कुछ किया, तब वह कहता है कि वो अक्सर मजाक बनाता था। मतलब उसने मांस तो खिलाया ही, लेकिन इसके बाद से वो दोस्तों के बीच में अक्सर इस पर तंज कसता था कि मैंने इसे खिलाया है और इसने खाया है, और इसी बात से परेशान होकर, दुखी होकर के मैंने तय किया था कि इससे बदला लूंगा। अब पूरी की पूरी जो कहानी है वो पूरी की पूरी कहानी सबके सामने है। 20 दिनों के बाद पुलिस ने पूरी की पूरी कहानी खोलकर रख दी, लेकिन इस 20 दिनों तक पुलिस ने बड़े पापड़ बेले। पापड़ यह बेलना पड़ा कि छपरा का कोई व्यक्ति वहां पर क्यों आया, वो आया तो उस गांव के पास क्यों गया, और उस गांव के पास गया तो आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस सबका जवाब वीरेंद्र यादव जब गिरफ्तार होता है तो वो एक झटके में दे देता है और अपनी सारी की सारी गलतियों को स्वीकार करता है, या उसने जो किया है उसको मान लेता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने खुद से बता देता है। फिलहाल हो सकता है कि वीरेंद्र यादव की कहानी को आपने भी सोशल मीडिया पर सुना हो, सोशल मीडिया पर पढ़ा हो। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि वीरेंद्र यादव नाम के इस शख्स की कहानी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रही है, लेकिन कभी बेंगलुरु, कभी बनारस, कभी अलग अलग शहरों का नाम लिख करके, मतलब कि पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर यह कहानी सामने नहीं आ रही थी। तो हमने इसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च करके हमने बनारस की पुलिस क्या कहती है, बनारस में क्या हुआ था 7 जनवरी को, इन तमाम चीजों को ढूंढ करके निकाला और इसके बाद से हमने पूरी की पूरी कहानी आपके समक्ष रख दी है। फिलहाल वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीरेंद्र यादव अपने फूफा के यहां जाकर के छुपा हुआ था, वहीं से उसको गिरफ्तार किया गया है और वीरेंद्र यादव इस वक्त पर सलाखों के पीछे है। लेकिन वीरेंद्र यादव ने जो किया है, जो उसने कारनामा किया, वो सुर्खियों में आ गया, वो चर्चा का विषय बन गया और एक विशेष धड़ा इसको ग्लोरीफाई करने लगा और एक विशेष धड़ा कहता है कि अगर उसने मांस खिला भी दिया तो ऐसा कदापि करना उचित नहीं था। फिलहाल वीरेंद्र यादव की जो कहानी है हमने वो आपके सामने रख दी है। आपकी भी इस पर कुछ राय बनी होगी, आपकी भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।